हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी, और वो बनाऊंगी मैं चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे बनाऊंगी आलू गोभी। क्योंकि मेरा ना बहुत मन कर रहा है भाई। ये देखो गोभी कितनी फ्रेश एकदम, कितनी मस्त है ना। कल लेके आई थी मैं मार्केट से, कितनी एकदम साफ़ सुथरी गोभी है। ये देखो फ्रेंड्स, एक भी ना इसमें कोई भी मुझे कीड़ा वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं बनाऊंगी मिट्टी के चूल्हे पे। और भाई यहाँ पे हो गई है शाम। आज मैं शाम से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखो सूर्य देवता अपने अपने घर जाने लगे हैं। अब घर जाने की कर रहे हैं सूर्य देवता तैयारी अपने क्योंकि अब ठंड का मौसम है, और ना आग के पास बैठने का तो मज़ा ही कुछ और है भाई। बहुत मस्त लगता है भाई आग के सामने बैठते हुए। इतने अच्छे से आँच लगती है ना कि बस पूछो मत। और मेरे बच्चों को ना वैसे भी जो धान होता है, धान धान की रोटी खानी है बच्चों को, तो वो तो भाई देखो टेस्टी जो लगेगी तो वो चूल्हे की ही टेस्टी लगेगी। तो मैं आज बनाने वाली हूँ चूल्हे पर धान की रोटी और आलू गोभी की सब्जी। तो देखो फ्रेंड्स, मैं कैसे बनाती हूँ एकदम फटाफट क्योंकि बनाती तो काफ़ी टाइम के बाद में हूँ, लेकिन फिर भी आदत पड़ी हुई है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी बनाते नहीं थे, हम पहले चूल्हे पे ही बनाते थे। और अब तो ये गैस है, इंडक्शन है, तो और भी ऐसा है कि भाई इतना खाना नहीं बनता है। सबसे पहली बात तो इतना खाना नहीं बनता है, खाना बहुत थोड़ा बनता है। तो इसलिए हम लोग आलस के मारे जा नहीं पाते हैं, चूल्हे की साइड देखना ही पसंद नहीं करते हैं। और एक बात ये भी है कि गर्मियों में तो चलो मन नहीं करता है भाई चूल्हे के आगे बैठने का, लेकिन सर्दियों में तो हर किसी का मन करेगा भाई चूल्हे के आगे बैठने का। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, ये काट रही हूँ मैं। देखो मिट्टी, ये आलू लेके आई थी मैं कल, और कितनी मिट्टी लगी हुई है इन पर। तो इनको मैं धो लेती हूँ, धोने के बाद में इनको मैं काट लूँगी। और कुछ तो मैंने ये छील भी दिए, देखो कुछ आलू मैंने छील लिए हैं, और मैं आलू को भी काट के छील के और फिर बनाती हूँ चूल्हे पे। मम्मी, हाँ बेटा। आज क्या बनाओगी? आलू गोभी की सब्जी। तो आज आप गैस पे बनाओगे या चूल्हे पे? आज चूल्हे पे। हाँ, तो हम भी यहीं पे बैठ के खाना खाते रहेंगे, गरम गरम रोटी चूल्हे की। ठीक। धान की खाओगे, बगड़ की या गेहूँ की? किसी भी चीज़ की खा लेंगे, जो भी आप बनाओगी। धान की अच्छी लगती है ना इससे तो। हाँ, तो वही खा लेंगे। ठीक है। वैसे चूल्हे की रोटी बहुत बढ़िया लगा। मम्मी वैसे बनाती ना चूल्हे पर रोटी? हाँ चूल्हे पर अब आदत नहीं रही थी ना। ऐसा नहीं है, आदत नहीं है, आदत तो है, पर बना लिया करूँगी अब भाई। हाँ, तो आप चूल्हे पे बनाया करो ना खाना। पसंद आती है तुम चूल्हे की? चूल्हे की ज़्यादा अच्छी लगती है गैस की? चूल्हे की। मम्मी, और जाडो में बनाएगी पूरी गर्मी हो, या फिर लास्ट में जाडो माँ के बनने की ना चूल्हे पे बिल्कुल। लास्ट में इसलिए ना बनने की क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं ना, इसलिए। अंश कहाँ गया आज? अंश नीचे ही बैठा, अभी तो अरब भी नहीं आया जंगल से। तो आज बच्चों की फरमाइश पे बनाऊंगी भाई मैं चूल्हे पे रोटी। तो ये लगा रही हूँ मैं चूल्हे में झीना, बोलते हैं इसको झीना कहीं से। हाँ झीना ही बोलते हैं वैसे हर जगह पे। पता है थोड़ा सा। अब मम्मी बनाएगी खाना आज बना रही हूँ तो देसी स्टाइल में बनाना है, कढ़ाई में। लेकिन तेरे डैडी का ब्लॉग देखेंगे ना तो खुश होंगे। क्यों? वो चाहते हैं ऐसा खाना बनाओ वो ताजा। इसी से आग बना लूँगी। मिट्टी का तेल तो कहीं दूर दूर तक नहीं मिलता। मिट्टी का तेल नहीं मिलता अब? कहीं तो मिलता ही हो ना थोड़ा। कहीं तो मिलता है, पर अपने यहाँ नहीं मिलता ना। यहाँ नहीं मिलता। जैसे पहले तो जो सरकार रहती थी ना, सरकार होती थी मिट्टी का तेल, क्योंकि पहले ना डीवीए लैम्प ये चीज़ें जलती थी तो सरकार देती थी। अब तो नहीं। जब से औरतें मरने लगी ना जल जल कर, कोई जला कर मारता है तो केरोसिन। वाह कितनी मस्त आँच लग रही है। अंश इधर आइए। जल गई। लेके आई हो क्या? दिशु भैया को बुला के लेके आओ। बुला के लेके आ जाओ बेटा, ये मुझे दे दो। नहीं, क्यों किर 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 कर रहा है? ये ऐसी जल्दी बुला के लेके आओ। दिशु भैया को जाइए ना, जल्दी जाओ, फिर रात होने वाली है अंश। ठीक है जाओ। टोपा लगा लो बेटे। हाँ लगा लेगा, पहले जाने दो ना।
बन गई मेरी आलू गोभी। देखो फ्रेंड, ये बन गई आलू गोभी। देखो, लेकिन ये ना थोड़ा कढ़ाई से अलग बनी है भाई। मुझे थोड़ा टेस्ट इसका लगा रहा है कि मैंने पहली बार ही बनाई है इस हंडिया में पहली बार ही बनाई है, तो इसका थोड़ा टेस्ट मुझे अलग सा दिखाई दे रहा है भाई। फिर यहाँ पे हो गई थी रात काफ़ी, तो ये देखो मैं क्योंकि नीचे से दूध निकाल के आई, तो फिर मैंने इसमें धनिया वनिया मिलाया, और धनिया मिलाने के बाद में फिर मैं करती हूँ रोटी सेकने की तैयारी। तो रोटी है भाई, तो फिर चलती हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे की मैंने पूजा, क्योंकि यहाँ पे भाई अंधेरा भी होने स्टार्ट हो गया था काफ़ी, मतलब काफ़ी भी नहीं होता, हल्का हल्का सा होने लग गया था, लेकिन ये ब्लॉग में ना थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जलाया मैंने दिया, और दिया जलाने के बाद में फिर मैंने धूप बत्ती सुलगाई। ये धूप बत्ती मैं हमेशा सूखी वाली लेती हूँ, क्योंकि उसका स्टैंड होता है ना, तो स्टैंड में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही की पूजा, और पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपना रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में चूल्हे की रोटी, वाह भाई वाह, क्या मज़ा आता है खाने का, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे पास और वैसे भी धान का आटा रखा है काफ़ी सारा, तो वो तो गैस पे उसकी रोटी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी भाई। जब हम लोग गांव में रहते हैं तो फिर तो चूल्हे की रोटी अच्छी लगेगी। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली भाई। अब चलती हूँ चूल्हे की ओर। तो चूल्हे की ओर जाने के बाद में फिर बनाती हूँ मैं रोटियाँ गरम गरम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बनाने लग गई थी मैं रोटी, और रात भी हो गई थी काफ़ी। तो ये देखो, आराम से मैं बैठ के यहाँ पे बना रही थी, और मेरी बेटी और बेटा दोनों बहुत खुश हो रहे थे आज, कि आज तो हमें भाई चूल्हे की रोटी खाने को मिलेगी, और वो भी धान की। तो देखो, इसका ना कलर थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें कि ये कैसी सीख रही है, नहीं तो रोटी है इसकी रेड कलर की। रेड धान है हमारे पास, मतलब धान नहीं है हमारे पास, आटा है हमारे पास धान का। तो ये देखो, मैं धीरे धीरे से आराम आराम से सेक रही हूँ रोटी, और रोटी में हो गया था मेरी छेद, जिस पे किया था फिर मैंने एक वेल्डिंग। उस रोटी पे देखो ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड आपको, वो वेल्डिंग हुई रोटी है भाई। तो यहीं पे रख ली थी मैंने अपनी सब्जी, और यहीं पे सेक रही थी मैं रोटी, और फिर मैं देती हूँ इसके आने के बाबा जी के लिए खाना करके, क्योंकि बाबा जी का खाना नीचे ही जाता है हमेशा। तो ये कर दी मैंने बाबा जी के लिए रोटी, और अब जा रही है नीचे। और ये रोटी देखो मेरी काफ़ी फट गई है, फिर भी कोई बात नहीं। ये देखो, मैंने सेक साक के भी जैसी भी मुझसे सीखी, मैंने वैसी सेक के और दे दी अपने बच्चों को। तो बच्चे कौन, अंश लेके जा रहा था नीचे, क्योंकि अंश बहुत ज़्यादा शरारती है मेरा। तो ये देखो किस तरह से, पहले तो इसको मुझे मनाना पड़ा काफ़ी टाइम के लिए, बेटा दियाओ दियाओ दियाओ, और अब ये देने जा रहा है रोटी। तो ये देखो फ्रेंड कैसे दे रहा है, अंश अपने बाबा जी के लिए रोटी लेके जा रहा है भाई। तो ये देखो रोटी में हो गया था छेद। ये तो फिर देखो अंश देने जा रहा था खाना आराम से, और धीरे धीरे से मैं भी सेकने को लग रही थी। मैं फिर आन्या को मना कर रही थी कि अंश को देख ले बेटा, यहाँ पे जो मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं बोल रही थी बेटा अंश को देख लो आप। तो आन्या फिर पीछे से गई अंश के। तो जी, ये था मेरा बहुत छोटा सा ब्लॉग। प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।